गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्जाम पॉइंट क्लासेस में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आप सभी क्लास शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दो। तीन फरवरी 2023 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आज का मोटिवेशनल कोड है, कर दो जंग ए ऐलान, कर दो जंग ए ऐलान, अब युग बदलने का, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों, उठ जाओ मेहनत वालों, अब समय है पंख बनकर फैलने का, अब समय है पंख बनकर फैलने का। आप सभी का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, सीमा पर खड़े वीर जैसा। चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? चलिए चर्चा करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक, तो इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1978 अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत होती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं वीरेंद्र कुमार। इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं वीरेंद्र कुमार। कौन है इसके हेड? इसके हेड है वीरेंद्र कुमार। इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है वयम रक्षाम। क्या है? वयम रक्षाम है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह किसके अधीन आता है? यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 47वां। कौन सा मनाया है? इसने मनाया अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया है? त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में किया गया था। कब से लेकर कब तक किया गया था? तो यह 21 फरवरी से 31 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ये किसका अभ्यास है? ये भारतीय सेना का अभ्यास है। किसका? भारतीय सेना का अभ्यास है। किसका? भारतीय सेना का अभ्यास है। और किसके लिए? प्रशिक्षण के लिए। भारतीय सेना को प्रशिक्षण देने के लिए इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इस अभियान को किस लिए प्रारंभ किया गया है? G20 द्वारा अतिथियों को भारत दर्शन कराने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। इसका लोगो क्या है? इसका लोगो क्या है? तो इसका लोगो है नमस्ते, जिसके माध्यम से इस नमस्ते लोगो में संपूर्ण भारत को दिखाया गया है।
तो इस अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इस अभियान को प्रारंभ किया गया है जी किशन रेड्डी के। इस अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया है? तो इस अभियान को प्रारंभ किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 97 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए शांति भूषण का संबंध किस पेशे से था? शांति भूषण, इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये वकील व कानून मंत्री थे। इनको कानून मंत्री मोरारजी देसाई ने बनाया। इनको कानून मंत्री मोरारजी देसाई ने पीएम पद पर रहते हुए बनाया। इन्होंने इंदिरा गांधी के विपक्ष में केस लड़ा और इन्होंने इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पीएम पद से हटवाया। किन्होंने? शांति भूषण जी ने इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटवाया। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है या पेशे से है? तो इनका संबंध है वकील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? नागालैंड के साथ समझौता किया है। किस लिए या किस उद्देश्य के लिए इसका समझौता किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इसका समझौता किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा, प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। किस उद्देश्य के लिए? स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के उद्देश्य के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है। कितने चरणों में? तो इसका किया जाएगा तो इसको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में इसको पूरा किया जाएगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। तो इसका फर्स्ट चरण है कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राओं को प्रशिक्षण देना। इसका सेकंड चरण है 2 शिक्षकों को ट्रेनिंग देना। और इसका तीसरा चरण है शिक्षिकाएं बालिकाओं को ट्रेनिंग देंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कल्पना चावला की 1 फरवरी 2023 को पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका जन्म करनाल, हरियाणा में हुआ था। कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। कौन है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं? कल्पना चावला जी को अंतरिक्ष में नासा द्वारा भेजा गया था। और इनका निधन 2003 में यान क्रैश होने के कारण हो गया था। और इनका निधन 2003 में यान क्रैश होने के कारण हो गया। में कल्पना चावला जी की 1 फरवरी 2023 को पुण्यतिथि मनाई गई। तो उनका जन्म किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें कितनी
निर्धारित की गई, इसमें 7 निर्धारित की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी शामिल की गई हैं, कौन कौन सी निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी निर्धारित, कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं। तो फर्स्ट है समावेशी विकास, सेकंड है अंतिम छोर तक पहुंचना, थर्ड है युवा शक्ति, फोर्थ है वित्तीय क्षेत्र, फिफ्थ है हरित विकास, छठवीं नंबर की है सक्षमता को सामने लाना, और 7वें नंबर की है अवसंरचना और निवेश। इन 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि अवधारणा के तहत शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। कितनी निर्धारित की गई हैं, तो 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत आयकर 2 प्रकार का होता है, रिबेट कर और स्लैब कर। रिबेट कर और स्लैब कर। रिबेट कर 5 से 7 लाख कर दिया गया है, इसमें 7 लाख तक छूट है। और स्लैब कर 0 से 3 लाख है, तो 0 से 3 लाख तक इसमें छूट की गई है। तो हाल ही में बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो इसमें कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 लाख तक की रुपए को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो स्लैब कर पहले कितने थे, पहले थे 6, अब घटकर कितने हो गए, अब घटकर हो गए 5। घटकर कितने हो गए, घटकर हो गए 5। जैसे 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स दिया जाएगा, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स दिया जाएगा, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स दिया जाएगा, और 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स दिया जाएगा, 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स दिया जाएगा, और 15 से अधिक लाख पर 15 लाख से अधिक पर 15 लाख से अधिक पर 30% कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पर टेलीग्राम लिंक पर ओके करना है, और वहाँ से आपको पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर तो पढ़ना ही पढ़ना है, और आपको पीडीएफ के माध्यम से भी एक बार रिवाइज करना है। क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब वैध किया गया था। अब आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। ये 100% एग्जाम में छपने वाला है। कितने परसेंट, 100% एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करके रखना है और इसको गहराई के साथ समझना है। इसका देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इस पर अब इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या है ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इच्छा मृत्यु को ही यूथेनेसिया कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, एक्टिव यूथेनेसिया जिसे सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, और पैसिव यूथेनेसिया जिसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। तो यह 2 प्रकार से होती थी। जैसे एक्टिव यूथेनेसिया है, अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है, क्या करना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो वह क्या करेगा, वह लीथल इंजेक्शन लगवाएगा, और उसकी लीथल इंजेक्शन लगवाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यह विदेशों में तो लागू है, विदेशों में लागू है, परंतु भारत में यह लागू नहीं है। भारत में यह लागू नहीं है। अब पैसिव यूथेनेसिया, तो पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है कि इसमें अगर किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाती है, क्या हो जाती है, असाध्य बीमारी हो जाती है, और वह किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, तो वह व्यक्ति क्या करेगा कि वह
असाध्य बीमारी होने के कारण वह कहेगा कि मैं मरना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं मरना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए असाध्य बीमारी होने पर जीवन रक्षक उपकरण हटा लेते हैं और उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है। भारत में यह वैध कब किया गया था? यह भारत में वैध किया गया 2018 में किया गया था। इसके लिए एक लिविंग विल होता है। क्या होता है? इसके लिए एक लिविंग विल होता है। उसमें यह उस व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहता है। इससे पहले क्या किया जाता था? इससे पहले अटेस्टेड मजीस्ट्रेट करवाना पड़ता था। सर्वोच्च न्यायालय ने अब सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया है कि अब इसके लिए अटेस्टेड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति स्वयं मरना चाहता है तो वह मर सकता है। तो यह होता था इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया, एक्टिव और पैसिव। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब वैध किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कब किया गया था? वर्ष 2018 में वैध किया गया था। अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने कल आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था कि आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? तो इनका नाम क्या है? पेट्र क्या है? पेट्र पावेल। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पेट्रे पावेल। जो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन है? पेट्र पावेल हैं, जो नाटो के पूर्व जनरल थे। आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? इसको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।